बच्चे लोग, आप लोगों को मैं हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुका हूं एनसीईआरटी से मैथ का, और ये 7वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं। आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिहार बोर्ड में जितने भी ऑब्जेक्टिव 7 से आएंगे पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाला हूं। वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझिए, उसके बाद नोट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो नीचे मोर में क्लिक कीजिएगा, वीडियो मिलेगा, वहाँ वीडियो में जाकर के बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं चैप्टर बाय चैप्टर, उसको जाकर के और भी देख सकते हैं। तो हम लोग 7वें वाला ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाने वाला हूँ। 7वें चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा। इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों काम देंगे आपको। तो क्वेश्चन में हम लोग इस क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक समझेंगे। बेसिक समझने के बाद इसका फार्मूला क्या बनता है फार्मूला समझेंगे। उसके बाद इसको आपको ऑब्जेक्टिव में पढ़ाने वाला हूं। तो इसका सबसे पहले फार्मूला और उसका बेसिक समझने वाले हैं। तो आपको लेके चलते हैं फार्मूला की ओर। तो आप देख सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति का आपके लिए मैं नोट पॉइंट और बेसिक लेके आया हूं। इसको अगर समझ लीजिएगा तो इसी से आपका ऑब्जेक्टिव 2 3 4 फंस जाएगा। इसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव की ओर लेके चलेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ाएंगे। तो नोट पॉइंट को देख लीजिए, नोट पॉइंट क्या बनते हैं देख सकते हैं। 7 पॉइंट में निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का नाम है। 7 पॉइंट का ये पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का बेसिक है। इसको समझ लीजिए। पहला पॉइंट है क्षैतिज रेखा। पहला पॉइंट में है क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष एवं ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा कहेंगे और वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, इसका दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। देख सकते हैं दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बिंदु पर क्षैतिज रेखा होती है उसको एक्स अक्ष कहा जाता है और वो ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। और जिस पर वो दोनों प्रतिच्छेद करती है उसे मूल बिंदु कहा जाता है। जिस पर ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेद करेगा उसको क्या कहा जाता है मूल बिंदु। ऊर्ध्वाधर रेखा और ये क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा होता है और ये क्षैतिज रेखा होता है। ये दोनों जिस बिंदु में प्रतिच्छेद करती है इस बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु। इस बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु। इसका नाम मूल बिंदु होता है। उसी तरह तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट में पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा पॉइंट में है मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अगर ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे और इस रेखा को हम लोग क्षैतिज रेखा कहेंगे। क्षैतिज रेखा कहेंगे। ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा को जहां काटती है वहां मूल बिंदु बनाती है जिसका मान 0,0 होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे मूल बिंदु कहेंगे। मूल बिंदु कहेंगे। इसी चौथा पॉइंट में पढ़ेंगे एक्स निर्देशांक को भुज कहा जाता है और वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा। देख सकते हैं यहाँ ये एक्स अक्ष और उसके बाद ये वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है देख सकते हैं भुज कहेंगे। एक्स अक्ष को भुज। एक्स लाइन में जो भी संख्या होगा, एक्स लाइन में जो भी संख्या होगा ये सभी संख्या भुज कहलाएगा। ये सभी संख्या भुज कहलाएगा। उसी तरह वाई निर्देशांक वाई लाइन में जो भी संख्या होगा ये सभी क्या कहलाएगा कोटि कहलाएगा। जैसे 1 2 3 नीचे माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 ये सभी संख्या कोटि कहलाएगा। तो वाई अक्ष वाले लाइन को कोटि कहेंगे और एक्स अक्ष वाले को भुज कहेंगे। एक्स बिंदु को भुज, वाई को कोटि कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट उसी तरह लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। अब उसका वो बेसिक कंप्लीट हो चुका। उसके बाद इसका लिखा हुआ है पॉइंट में एक बिंदु P ब्रैकेट x, y की मूल दूरी अगर हो ओ 0,0 से दूरी होगा तो उसका सूत्र क्या बन जाता है। दूरी सूत्र हो जाता है √x² प्लस y²। अगर P ब्रैकेट में x, y की मूल बिंदु से दूरी o 0,0 से दूरी अगर पूछे आपको तो उसका दूरी सूत्र हो जाता है x² प्लस y²। फिर दूसरा सूत्र उसका होता है दो बिंदुओं की दूरी अगर पूछे, अगर दो बिंदु दिया हुआ है तो x2 माइनस x1 पर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर स्क्वायर हो जाएगा। एक बिंदु का दूरी पूछे तो x² प्लस y²। दो बिंदु का दूरी अगर सूत्र पूछे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। दो सूत्र हो चुका। विभाजन सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। उसी तरह m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2।
हम लोग चौथा फॉर्मूला पढ़ेंगे। चौथा फॉर्मूला है मध्य बिंदु का सूत्र। अगर आपको मध्य बिंदु का सूत्र पूछे तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। ये फॉर्मूला नंबर 4 हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 5 पढ़ेंगे हम लोग, केंद्र बिंदु का सूत्र। अगर केंद्र बिंदु का सूत्र अगर पूछे आपसे तो ये सूत्र हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। उसी तरह छह फॉर्मूला पढ़ेंगे। इस चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला ये, त्रिभुज में 3 शीर्ष का क्षेत्रफल होगा। तो इस तरह से अगर आपको दिखाई दे त्रिभुज में 3 शीर्ष हो, यहाँ P, यहाँ Q, यहाँ R, पहला x कोमा y, x कोमा y, उसी तरह x कोमा y, उसी तरह x कोमा y, 1 1 2 2 3 3। अगर इस तरह से रहे तो इसका सूत्र क्या बनेगा, त्रिभुज में 3 शीर्षों का क्षेत्रफल अगर पूछे तो इस तरह का सूत्र क्या बनेगा। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं इसका सूत्र, 3 शीर्ष का सूत्र ये हो जाता है 1/2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3। इसको याद रखने का ट्रिक है, 1/2 याद लिखिएगा, उसके बाद x ब्रैकेट y माइनस y लिखिएगा, फिर x प्लस में, फिर y माइनस y लिखिएगा, फिर प्लस में x, फिर y माइनस y लिखिएगा। इसी तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब उसके भी बैठाना है, पहले x1 x2 x3, उसी तरह उसके बाद यहाँ 23 आपको याद रखना है, 23 31 और 12 याद रखना है। ये फॉर्मूला इस तरह से आप याद रख सकते हैं, x1 x2 x3, उसके बाद यहाँ 23 31 12। ये याद रखने का ट्रिक है इस फॉर्मूला को। तो इस चैप्टर से जितने भी नोट पॉइंट थे, नोट फॉर्मूला थे, आपको बता चुका हूं। अब इसके बाद हम लोग इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, उसके माध्यम से हम लोग मैथ को बनाएंगे। अब उसके बाद देख सकते हैं हम लोग फॉर्मूला देख लिए, उसका बेसिक समझ लिए। अब उसके बाद हम लोग मैथ पढ़ेंगे। मैथ की ओर ध्यान से देखिए और वो सब नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, y अक्ष पर किसी बिंदु का x अक्ष का नियामक होगा। जब भी इस तरह से y अक्ष और x अक्ष का नियामक पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा b, क्योंकि x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु क्या कहलाती है, मूल बिंदु कहलाती है। मूल बिंदु का मान कितना होता है, 0। मूल बिंदु का मान कितना होता है, 0। इसलिए हम लोग इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, 0। y अक्ष और x अक्ष जिस बिंदु में काटती है उसको मूल बिंदु कहा जाता है, इसका मान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, y अक्ष का समीकरण होगा। अगर आपसे y अक्ष का समीकरण पूछे तो आंसर हो जाएगा x अक्ष। x अक्ष बराबर 0। अगर x अक्ष आपसे अगर पूछे x अक्ष का तो आंसर हो जाएगा y अक्ष। आंसर हो जाएगा y अक्ष। y बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, बिंदु -4 3 की स्थिति किस पाद में है। तो सबसे पहले हम लोग इस चार्ट को समझेंगे, x और y को। इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लीजिए। x अक्ष इसको कहेंगे और ये y अक्ष कहेंगे। x अक्ष को जिस बिंदु में काटते हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है, जिसका मान हम लोग 0 रख सकते हैं, 0। अब 1 2 3 4 5 जरूरत के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ। उसी तरह हम लोग पीछे की ओर लिखेंगे 1 2, लेकिन वो माइनस में आ जाएगा। अब y अक्ष का मान लिखेंगे, 0 से ऊपर 1 2 लिखेंगे और 0 से नीचे हम लोग लिखेंगे माइनस में। ये y अक्ष का, ये x अक्ष का मान हुआ। अब हम लोग देखेंगे इसको कितने भागों में बांटा जाता है। जब x अक्ष y अक्ष का किसी कार्तीय तल में बांटती है तो इसको कहा जाता है 0। इसका नाम होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु, इसको मूल बिंदु कहेंगे, जिसका मान होता है 0। x अक्ष y अक्ष जिस बिंदु को काटती है कार्तीय तल को, तो 4 चतुर्थांशों में बांट देता है। कितने भागों में, 4। इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, इस तरह से लगा सकते हैं। उसके बाद इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, इसको
इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसका चिन्ह क्या होगा, आप देख सकते हैं कि एक्स अक्ष में प्लस का चिन्ह है, इधर भी प्लस, तो इसका प्रथम में प्लस कोमा प्लस हो जाएगा, प्लस कोमा प्लस हो जाएगा, प्लस कोमा प्लस हो जाएगा। उसी तरह द्वितीय में क्या होगा, तो देख सकते हैं एक्स अक्ष में पहले एक्स अक्ष का बिंदु दिया जाता है, एक्स अक्ष का बिंदु माइनस है और वाई का क्या है प्लस, तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा। उसी तरह तीसरा को अगर देखें बिंदु, तो एक्स का माइनस होगा, वाई का भी माइनस हो जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा माइनस कोमा माइनस हो जाएगा, तीसरा का चिन्ह माइनस कोमा माइनस हो जाएगा। चौथा का अगर देखें तो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, हमेशा एक्स का पहले देंगे उसके बाद वाई का लिखेंगे। तो पहला प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में क्या होता है माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस कोमा माइनस होता है, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। तो जब भी चिन्ह दर्शाएंगे याद रखिएगा, पहले एक्स लाइन को दर्शाएंगे, एक्स लाइन में प्लस है, उसके बाद वाई लाइन में भी प्लस है। दूसरा को दर्शाएंगे तो पहले एक्स लाइन को दिखाएंगे, एक्स लाइन में माइनस है, वाई लाइन में कितने है प्लस में है। फिर तीसरा दर्शाएंगे तो पहले एक्स को दर्शाएंगे, एक्स का माइनस है, वाई का भी माइनस है। तो ये पॉइंट को याद रखने की जरूरत है आपको। अब उसी से पूछा आपको, बताइए कि -4 यानी माइनस में और ये प्लस में 3, प्लस में 3, तो प्लस और माइनस, माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में होगा, तो देख सकते हैं कि माइनस और प्लस, माइनस प्लस द्वितीय में होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ये नोट पॉइंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह से उतार लीजिए इसको कॉपी में। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में है। अभी आपको जस्ट पढ़ाए हम, माइनस अगर दोनों जगह रहे तो क्या हो जाएगा, तृतीय में हो जाएगा, इसका आंसर तृतीय चतुर्थांश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि मूल बिंदु का मान क्या होगा। मूल बिंदु का मान जब भी पूछे आपको, अभी जस्ट बताएं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करती है उसका मान होता है 0, और 0 को ही क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में है लिखा हुआ, बिंदु -4 -6 का भुज होगा। आपको अभी बताएं, एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, और वाई अक्ष को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है, कोटि। तो अब देख सकते हैं कि पहली संख्या एक्स का मान होता है, दूसरी संख्या वाई का मान। तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, क्वेश्चन में निकाले भुज, तो एक्स अक्ष -4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, बिंदु -5 और 3 का कोटि होगा। कोटि अभी बताया आप लोगों को, एक्स अक्ष भुज, वाई अक्ष कोटि। तो वाई में कितना है 3, तो वाई का मान हो जाएगा 3 कोटि। तो हम लोग 20 का आंसर टिक लगा देंगे। उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, बिंदु 3,5 की दूरी होगी। जब भी आपको दूरी सूत्र पूछे, दूरी अगर पूछे दो बिंदु में से, तो आपको बताएं थे दूरी सूत्र। अगर x, y से दूरी पूछे, आपको से दूरी पूछे, क्वेश्चन में अगर पूछे आप दूरी सूत्र, अगर x, y रहे उससे दूरी पूछे, तो दूरी सूत्र इस कंडीशन में क्या लगाइएगा, x² प्लस y²। तो पहला बिंदु x का मान, दूसरा बिंदु y का मान होता है। अब देख सकते हैं कि x के स्थान में कितना दिया हुआ है 3, 3 पर स्क्वायर, प्लस y के स्थान कितना दिया हुआ है 5, 5 पर स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, अभी हम लोगों के पास 34 हो जाएगा। 34 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये इसका 34 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे फिर 9। फिर पूछा है बिंदु 4, 3 यानी x का मान 4 और ये दूसरी संख्या y का मान 3 की दूरी होगी। दूरी अगर एक ही बिंदु का पूछिए तो आपको दूरी सूत्र एक बिंदु के लिए अभी जस्ट बताया, x² प्लस y² होता है। s के स्थान में -4 पर स्क्वायर दे देंगे, रूट देने के बाद प्लस y के स्थान कितना दिया हुआ है 3, 3 पर स्क्वायर दे देंगे। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा 25, ये आपका वर्गमूल निकल जाएगा 5। 5 सी में है, इसका टिक लगा देंगे 5। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी होगी।
इसको हम लोग अभी जस्ट नोट पॉइंट में पढ़े। अगर एक ही बिंदु दिया हुआ है तो ये सूत्र हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ है, तो डी में है, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में है बिंदु x1, y1 और x2 प्लस y2 से दूरी होगी। दूरी पूछा है, अगर दो बिंदु दिया हुआ रहे तो उस कंडीशन में हम लोग सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 पर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दो बिंदु दिया हुआ रहे अगर, तो इसका आंसर होता है, आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग अभी 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है बिंदु A 2,3 और बिंदु B 2, माइनस 2 से दूरी होगी। अगर दो बिंदु दिया हुआ रहे, उसका दूरी सूत्र निकालने बोले आपको, तो दो बिंदु का दूरी सूत्र अभी जस्ट बताया आप लोगों को। इस तरह से देख दीजिएगा, x2 माइनस x1 लिखिएगा स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर स्क्वायर दीजिएगा। पहली संख्या x1 होता है, उसी तरह y1 होता है, x2 होता है और y2 होता है दूसरी संख्या। अब हम लोग मान बैठाएंगे, उसका मान बैठाने के बाद हल करेंगे। x2 का मान देख सकते हैं, x2 का मान कितना दिया हुआ है 2, माइनस के जगह माइनस, x1 का मान कितना दिया हुआ है 2, 2 पर क्या दे देंगे, फॉर्मूला में स्क्वायर है, प्लस y2 का मान देख सकते हैं -2 है, -2 देंगे, माइनस के जगह फिर माइनस, फॉर्मूला में y1 का मान कितना दिया हुआ है 3, 3 पर क्या दे देंगे स्क्वायर। फिर उसी तरह अब हम इसको हल करेंगे, 2 से 2 घटाने पर क्या बचेगा 0 का स्क्वायर, उसी तरह -2 -3, माइनस में 5 पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह अब 0 का मान तो खत्म, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, प्लस की जगह प्लस, अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 25, इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा 5, 5 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 5 इकाई जहां भी है उसको टिक लगाएंगे, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में है, देख सकते हैं यदि बिंदु P 2,3 और Q 4,1 में हो तो उसकी दूरी निकालिए। आप देख सकते हैं दो बिंदु जब भी दिया हुआ रहे, दूरी सूत्र निकालना है अगर, तो वही सूत्र लगाएंगे। फिर x2 माइनस x1 पर स्क्वायर, उसी तरह y2 माइनस y1 पर स्क्वायर। पहली संख्या x1 y1, दूसरी संख्या x2 y2 होगा। उसी तरह से हम लोग इसको हल करेंगे। ध्यान से देखिए, x2 का मान दिया हुआ है 4, 4 लिखेंगे, माइनस x1 का मान कितना दिया हुआ है 2, 2 लिखेंगे, उस पर स्क्वायर दे देंगे। फिर y2 का मान देख सकते हैं, y2 का मान 1 दिया हुआ, 1 लिखेंगे, माइनस y1 का मान कितना दिया हुआ है 3 लिखा हुआ है, 3 लिखेंगे, इस पर स्क्वायर दे देंगे। फिर मान उसका हल करेंगे, 4 से 2 घटाने पर 2 बचेगा, 2 पर स्क्वायर दे देंगे, प्लस 1 से 3 घटाने पर -2 बचेगा, उस पर स्क्वायर दे देंगे। फिर 2 का स्क्वायर यहाँ हल करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर फिर 4, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 8 हो जाएगा। अब 8 देखेंगे ऐसा है नहीं है तो उसका एलसीएम तोड़ेंगे हम लोग। 8 को अगर तोड़े तो 4 गुना 8 होगा। अब 4 का वर्गमूल बाहर निकलेगा 2 और ये अंडर रूट में रह जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ए इसका आंसर है, 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ देख सकते हैं, 14 में है बिंदु 2,3 की दूरी है। अगर आपको एक ही बिंदु दिया हुआ है, अभी एक बिंदु है, तो एक बिंदु का दूरी सूत्र आपको बताए थे कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखना है ओनली। s का मान हम लोग बैठाएंगे, पहली संख्या x का मान और दूसरी संख्या y का मान। s का मान 2 है, 2 देंगे, 2 पर स्क्वायर, और y का मान 3 है, 3 पर स्क्वायर दे देंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 9 और 4 13, 13 इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आंसर किसमें है, बी इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है बिंदुओं A 4,5 और बिंदु B 6,5 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। अभी देख सकते हैं यहाँ आपको पूछा है मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का भी सूत्र आपको बता चुके हैं इससे पहले। उसके बाद हम लोग मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। मध्य बिंदु का सूत्र जब भी बोले x1 प्लस x2 बटे 2 होता है, उसी तरह y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। हम लोग मान बैठाएंगे एक एक करके। पहला बिंदु x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान होता है। x1 का मान आप देख सकते हैं कितना दिया हुआ है 4, प्लस x2 का मान कितना दिया हुआ है फिर 6 बटे 2। उसको पहले हल कर लेंगे, 10 होगा बटे 2, काटने पर इसका कितना निकल जाएगा 5।
अब उसी तरह y का मान निकालेंगे, y1 का मान देख सकते हैं कितना दिया हुआ है 5 प्लस y2 का मान कितना दिया हुआ है ये भी 5 बटे 2, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 10 बटे 2, काटने पर इसका कितना निकल जाएगा 5। क्या पता चला 5,5 होगा, 5,5 इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, तो हम लोग मध्य बिंदु उसका 5,5 को टिक लगा देंगे, सी इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 फिर संख्या दिया हुआ है और उस संख्या का फिर मध्य बिंदु निकालने बोला है। तो जब भी मध्य बिंदु अगर निकालने बोले आपको, तो आपको अभी जस्ट बताएं x1 प्लस x2 लिखना है, बटे 2 देना है s का मान निकालने के लिए। उसी तरह y का मान निकालने के लिए y1 प्लस y2 देना है, बटे 2 लिखना है। अब हम लोग ज्ञात करेंगे x1 का मान, पहली संख्या x1, दूसरी संख्या y1, x2 और y2। x1 का मान हम लोग के पास दिया हुआ है -10 लिखेंगे, प्लस फिर x2 का मान कितना दिया हुआ है 6 बटे 2। अब हम लोग 10 से 6 घटाने पर कितना बचेगा माइनस में 4 बटे 2, काटने पर 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। y का मान निकालेंगे, y1 का मान कितना दिया हुआ है 6 लिखेंगे, प्लस के जगह प्लस, y2 का मान कितना दिया हुआ है माइनस में 10, ब्रैकेट दे देंगे बटे 2, फिर 6 से 10 घटाने पर माइनस में 4 बचेगा, बटे 2, काटने पर माइनस में 2, इसका मतलब -2 कोमा -2 निकला हम लोग का। तो जहां भी है ऐसा ऑप्शन हम लोग उसको टिक लगा देंगे। आप देख सकते हैं -2 किस में है, ए में है, ए इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में है बिंदु -5 7 और बिंदु -1 3 की दूरी होगी। अगर दो संख्या दिया हुआ है, दो बिंदु दिया हुआ है, तो उसका दूरी सूत्र आपको अभी जस्ट पढ़े हम लोग। दूरी सूत्र दो बिंदु के लिए x2 x1 पर स्क्वायर दे देंगे, प्लस फिर y2 y1 पर क्या दे देंगे स्क्वायर दे देंगे। ये x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2 का मान, ये y2 का मान होता है। अब हम लोग बैठाएंगे उसका मान, देख सकते हैं यहाँ x2 का मान कितना दिया हुआ है -1, तो -1 देंगे, माइनस की जगह माइनस, फिर x1 का मान कितना दिया हुआ -5 दे देंगे। इसको ब्रैकेट देना पड़ेगा, डबल चिन्ह होने पर स्क्वायर देंगे, प्लस y2 का मान कितना दिया हुआ है, y2 का मान 3 दिया हुआ है, 3 लिखेंगे। उसी तरह माइनस की जगह माइनस, y1 का मान कितना दिया 7 पर स्क्वायर दे देंगे। अब हम लोग देख सकते हैं माइनस में -1 रहने देंगे पहले, ये माइनस बना देगा प्लस में 5 हो गया स्क्वायर, और ये 3 से 7 घटाने पर माइनस में 4 पर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग उसको हल करेंगे, -5 से 1 घटाने पर कितना बचेगा 4 पर स्क्वायर, और ये माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब ये फिर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इधर भी 16 प्लस इधर भी क्या है पहले से 16, दोनों का वर्गमूल निकलेगा कितना 32। आप देख सकते हैं वर्गमूल इसका 32 निकला, अंडर रूट में 32 इसका बी में आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में है बिंदु ए का मान इतना और बी का मान इतना। तो दूरी अगर निकालने बोले आपको, तो सबसे पहले x1 y1 उसी तरह x2 y2 का मान बैठा दीजिएगा। अब उसके बाद दूरी सूत्र हम लोग बैठाएंगे, देख सकते हैं x2 x1 पर स्क्वायर हो जाएगा और y2 y1 पर स्क्वायर हो जाएगा। अब फार्मूला का मान हम लोग बैठाएंगे, x2 का मान देख सकते हैं, x2 का मान -1 है, -1 देंगे, माइनस की जगह माइनस, x1 का मान कितना दिया हुआ माइनस में 5 दे देंगे। अब इसको ब्रैकेट पर स्क्वायर दे देंगे, प्लस y2 का मान कितना दिया हुआ है y2 का मान 5 दिया हुआ 5 देंगे, माइनस y1 का मान 7 दिया हुआ है 7 दे देंगे, उस पर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह अब उसका मान बैठाएंगे हम लोग, देख सकते हैं माइनस की जगह माइनस, ये 1 की जगह 1, माइनस प्लस 5 हो जाएगा, उस पर स्क्वायर दे देंगे। फिर 5 से 2 घटाने पर 5 से 7 घटाने पर माइनस में 2 पर स्क्वायर हो जाएगा। अब उसका मान हम लोग बैठाएंगे फिर से, माइनस में 1 प्लस में 5 घटने पर कितना 4 बचेगा, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा उधर 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 की जगह 4, दोनों को जोड़ने पर वर्गमूल अंडर रूट में कितना निकला 20, ये इसका 20 आंसर हो जाएगा। आप इन चारों में से देख सकते हैं ए में इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में देख सकते हैं फिर दो रेखाखंड दिया हुआ है और उसको मिलाने वाले निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक अगर निकालने बोले, 2 रेखा दिया हुआ है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर बोला है आपको, बोले मध्य बिंदु का सूत्र भी लगाएंगे। मध्य बिंदु का सूत्र होता है, अभी जस्ट बताया आपको, x1 प्लस x2 बटे 2, फिर उसी तरह y1 प्लस y2 बटे 2 लगाना है। आप देख सकते हैं x1 का मान, पहली संख्या x1 y1, दूसरी संख्या x2 और y2 होता है। अब हम लोग मान बैठाएंगे, x1 का मान कितना दिया हुआ है 2 लिखेंगे,
y x2 का मान फिर कितना दिया हुआ है -2 लिखेंगे, उस पर ब्रैकेट दे देंगे बटे 2। अब ये माइनस प्लस में 2 माइनस में 2 घटने पर कितना निकला 0 बटे 2, इसका मतलब 0 निकला। अब y1 का मान हम लोग निकालेंगे, y1 का मान कितना दिया हुआ है 2 लिखेंगे, प्लस में y2 का मान कितना दिया हुआ है, y2 का मान भी माइनस में 2 दिया हुआ है, ये बटे 2, इसका मतलब इसका भी मान 0 0,0 हम लोग का इसका मतलब निकला 0,0 आंसर किस में है देख सकते हैं, डी में है, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में है, देख सकते हैं, फिर बोला है मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। बिंदु ए और बिंदु बी दे दिया है, उसको रेखाखंड के मध्य बिंदु का मान निकालिए। मध्य बिंदु अगर बोले, ध्यान रखिएगा, मध्य बिंदु अगर बोले आपको तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है फिर वही x1 प्लस x2 बटे 2। पहले x का मान निकालेंगे, उसी तरह y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। x1 का मान पहली संख्या, y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान होता है। x1 का मान देख सकते हैं क्या है 0, तो 0 प्लस x2 का मान कितना दिया हुआ है माइनस में 12 ब्रैकेट बटे 2, इसका मतलब 0 खत्म, माइनस में 12 बटे 2, काटने पर 2 छेके 12 माइनस में 6 हो जाएगा। अब y का मान निकालेंगे, y1 का मान कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, 8 लिखेंगे, प्लस y2 का मान कितना दिया हुआ है 0 बटे 2, दोनों को जोड़ने पर 8 हो जाएगा बटे 2, काटने पर 2 चौके 8, इसका मतलब -6 और 4, ये इसका बिंदु हो गया। इधर से 6 निकला और इधर से कितना निकला 4, -6 और 4 मध्य बिंदु हो गया, -6 4 मध्य बिंदु, 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ देख सकते हैं यहाँ, क्वेश्चन नंबर 21 में बिंदु -6 और 7 का कोटि होगा। इतना आसान क्वेश्चन है, कोटि। अब बता चुके हैं x को भुज और y को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोटि का मान निकालने बोला है तो 7 क्या हो जाएगा कोटि, हम लोग का ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है देख सकते हैं, बिंदु 9,3 15,11 के बीच की दूरी अगर निकालने बोले तो आपको दूरी सूत्र अभी जस्ट बताए हैं, x2 माइनस x1 पर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग उसका मान बैठाएंगे, x2 का मान कौन होता है, यहाँ 1 का मान होता है x1 y1 और ये x2 y2 का मान होता है। x2 का मान देख सकते हैं कि x2 का मान 15 है, 15 देंगे, माइनस x1 का मान कितना होता है 9 पर स्क्वायर होगा, स्क्वायर दे देंगे। उसी तरह y2 का मान देख सकते हैं, y2 का मान 11 है, माइनस y1 का मान कितना दिया हुआ है 3 पर स्क्वायर दे देंगे। अब उसका मान हम लोग हल करेंगे, 15 से 9 घटाने पर 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर, और 11 से 3 घटाने पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 6 का स्क्वायर हम लोग हल करेंगे 36 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। दोनों को निकालने पर इसका कितना निकल जाएगा 10, यानी वर्गमूल बाहर निकलता है 10 बी इसका आंसर राइट हो जाएगा। उसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में देख सकते हैं, 2,3 की मूल बिंदु से कितनी दूरी है। अगर एक ही संख्या का बिंदु रहे तो एक संख्या का बिंदु दूरी ये निकालिएगा x² और y², एक बिंदु रहेगा तो ये सूत्र। उसी तरह s का मान पहली संख्या, y का मान दूसरी संख्या, s का मान 2 प्लस y का मान देख सकते हैं 3 पर स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर देख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर 9, दोनों का वर्गमूल निकलेगा नहीं, कितना हो जाएगा 13, अंडर रूट में 13 आंसर हो जाएगा, ये राइट इसका आंसर हो जाएगा।